सो हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो बच्चे, आज है हमारा केमिकल काइनेटिक्स का 15वां लेक्चर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन जिन ने इसके स्टार्टिंग के 14 वीडियोस नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोस के आप लोगों को लिंक मिल जाएंगे। आज का वीडियो देखने से पहले उन सारे वीडियोस को देखिएगा, उसी के बाद आपको आज का वीडियो समझ में आएगा। तो इसी के साथ इस खूबसूरत सेशन को यहीं स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चे, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। अब आप कहेंगे सर, इसका मतलब क्या होता है? तो बच्चे आओ इस टर्म को समझते हैं इसकी डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन बेटा क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। ठीक है, तो वो ये बोल रहे हैं कि आपके पास कितने रिएक्टिंग स्पीशीज होने चाहिए। अब यहाँ पे रिएक्टिंग स्पीशीज का मतलब, ठीक है, यहाँ पे स्पीशीज देखो बेटा, या तो एटम्स हो सकते हैं, या फिर आयंस हो सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा? अगर मैं एटम्स के बारे में बात करूं, फॉर एग्जांपल एटम के बारे में बात करूं, तो यहाँ पे एक सिंगल हाइड्रोजन एटम का एक एग्जांपल लेके बता सकता हूं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आप लोगों को बेटा आयंस के बारे में बात करूं बेटा, आयंस बेटा दो तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव दैट इज नोन एज कैटायन, और नेगेटिव दैट इज नोन एज एनायन। तो बेटा यहाँ पे दोनों के एग्जांपल लेके देख लो, दैट इज मैग्नीशियम 2+। ठीक है, तो ये हो गया बेटा मेरा एक पॉजिटिव आयन, और यहाँ पे एक नेगेटिव आयन को लेको, ये होता है बेटा मेरा क्लोराइड आयन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बेटा हमारा मॉलिक्यूल्स क्या क्या हो सकते हैं बेटा। मॉलिक्यूल्स हमारे हो सकते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, पर यहाँ पे आपको एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूं, सिंपल सा एग्जाम, वाटर का। ठीक है बेटा, तो एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ये होते हैं हमारे स्पीशीज जो कि आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो कितने होंगे वो अभी देखेंगे हम थोड़ी देर में। तो डेफिनेशन क्या कहती है बेटे? द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, तो जो ये रिएक्टिंग स्पीशीज हैं, ये कहां पार्टिसिपेट कर रहे हैं? मतलब इनकी जो रिएक्शन है वो कैसी होगी बेटा? वो रिएक्शन होगी एक एलिमेंट्री रिएक्शन। अब आप लोग मुझसे कहोगे कि सर, ये एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? तो एलिमेंट्री रिएक्शंस वो होती हैं बेटा जो कि सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, द विच टेक्स रिएक्शन विच टेक्स अ सिंगल स्टेप। ठीक है, which takes a single step which takes a single step to get completed to get completed। यानी वो एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती हैं? वो रिएक्शन जो कि कितने स्टेप में कंप्लीट हो जाती है बेटा? सिर्फ एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? उनको बोलते हैं हम एलिमेंट्री रिएक्शन। आने वाली स्लाइड्स में आप इसके एग्जांपल भी देखोगे कि हमारी एलिमेंट्री रिएक्शंस कौन कौन सी होते हैं जो कि एक सिंगल स्टेप में हो जाती है। ठीक है, एक कॉमन सा एग्जांपल लिखे बता देता हूं। जब मेरा नाइट्रोजन रिएक्ट करता है बेटा किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो मुझे क्या बना के देता है? एक अमोनिया। क्या बना के देता है बेटा? मुझे एक अमोनिया। ठीक है, इसको यहां पे बैलेंस कर सकते हो बेटा। आपको क्या बना के देता है? अमोनिया। तो ये कैसी रिएक्शन है बेटा? ये रिएक्शन है मेरी एक एलिमेंट्री रिएक्शन। ऐसा कैसे बोल सकता हूं बेटा एलिमेंट्री रिएक्शन? क्योंकि ये जो रिएक्शन है, ये मेरी कितने स्टेप में कंप्लीट हो रही है बेटा? सिंगल स्टेप में। सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे बेटा? एलिमेंट्री रिएक्शन। समझ में आया? ठीक है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन है, और उसमें कितने रिएक्टिंग स्पीशीज हैं? ठीक है, रिएक्टिंग स्पीशीज हमारे बेटा एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा, विच मस्ट कोलाइड। विच मस्ट मतलब कौन कॉल्यूशन कर रहा है? कॉल्यूशन कर रहा है बेटा हमारा यहां पे रिएक्टिंग स्पीशीज। रिएक्टिंग स्पीशीज है, वो क्या कर रहे हैं बेटा? वो कोलाइड कर रहे हैं। कैसे? साइमल्टेनियसली। यानी कि साइमल्टेनियसली का मतलब बेटा एक साथ, एक साथ क्या कर रहे हैं बेटा? कोलाइड कर रहे हैं। अच्छा, कोलाइड का मतलब क्या बेटा? ध्यान से देखो बेटा, अभी जो मैंने आपको ये रिएक्शन समझाई है, दैट इज नाइट्रोजन इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अब ध्यान से देखना बेटा इस रिएक्शन को, N2 प्लस thrice of H2 is giving me twice of ammonia। ठीक है बेटा, यही रिएक्शन है। ध्यान से देखो बेटा,
यहां पे N2 में आपको किस तरीके का बॉन्ड देखने को मिलेगा, N ट्रिपल बॉन्ड N, बिल्कुल। हाइड्रोजन में कैसा बॉन्ड देखने को मिलेगा, H सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। और अमोनिया में कैसा बॉन्ड देखने को मिलेगा आपको, N बॉन्ड H, और यहां पे आपको NH3 बनेगा इस तरीके से, यही बनेगा बेटा। चलो ध्यान से देखो, नाइट्रोजन ने रिएक्शन करी किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और फाइनली उसने क्या बना के दिया मुझे, अमोनिया। यहां पे आप लोग लिख भी सकते हो कि फाइनली मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अमोनिया मिलेगा, ठीक है। अब देखो, विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली, ठीक है। अच्छा, रिएक्टिंग स्पीशीज क्या क्या होंगे इसमें, रिएक्टिंग स्पीशीज क्या होते हैं बेटा, जो मेरे पास यहां पे रिएक्टेंट्स होंगे, ठीक है। तो लिख भी सकते हो, रिएक्टिंग स्पीशीज का मतलब जो मेरे रिएक्टेंट्स होंगे। तो अगर मैं बोलूं इस रिएक्शन के बारे में, जो यहां पे मेरे रिएक्टिंग स्पीशीज कौन कौन से होंगे, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो यहां पे रिएक्टिंग स्पीशीज कौन कौन से होंगे बेटा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। और ये कैसी मेरी एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, जो कि मैंने बताई है कि ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है, ठीक है। अब देखो यहां पे जो रिएक्टिंग स्पीशीज है कैसे कोलाइड करेंगे साइमल्टेनियसली, ठीक है। कोलिजन का मतलब ध्यान से देखना, देखो नाइट्रोजन में ये मेरा बॉन्ड टूटा, एन बॉन्ड एन, उसके बाद हाइड्रोजन का ये वाला बॉन्ड टूटा, ये दोनों बॉन्ड टूटे, और यहां पे किस बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, एन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एच। समझ पा रहे हो, नाइट्रोजन टूटा, हाइड्रोजन टूटा, और फाइनली मुझे क्या मिला यहां पे, अमोनिया, जहां पे मुझे क्या मिले, तीन तरीके के एन सिंगल बॉन्ड एच देखने को मिले। देखो पहला एन सिंगल बॉन्ड एच, दूसरा एन सिंगल बॉन्ड एच, और तीसरा एन सिंगल बॉन्ड एच, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम, कोलाइड साइमल्टेनियसली। यहां पे कुछ बॉन्ड्स का ब्रेकेज हुआ, कुछ बॉन्ड्स का ब्रेकेज हुआ, यानी कुछ बॉन्ड टूटे। यहां पे कौन कौन से बॉन्ड टूटे बेटा, एन ट्रिपल बॉन्ड एन टूटा, और एच सिंगल बॉन्ड एच टूटा, ठीक है। तो कोलाइड साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है कि वो कोलिजन तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। बॉन्ड ब्रेक करने के बाद जो एक प्रोडक्ट बनेगा, उसमें एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इज दैट क्लियर। आगे की डेफिनेशन देखते हैं बेटा, आगे की डेफिनेशन क्या कहते हैं बेटा, आगे की डेफिनेशन कहते हैं, इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो जब उन्होंने कोलाइड किया साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ, तो उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया होगा, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, जब रिएक्टिंग स्पीशीज आपस में रिएक्ट कर रही हैं और उन्होंने कुछ बॉन्ड्स का ब्रेकेज किया, तो फाइनली एक बॉन्ड फॉर्मेशन करके उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया होगा। इसी को क्या कहते हो बेटा, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन क्या कहता है बेटा, कि आपके कितने रिएक्टिंग स्पीशीज। अच्छा बेटा, यहां पे रिएक्टिंग स्पीशीज देखो, ध्यान से देखो, यहां पे रिएक्टिंग स्पीशीज मेरे N2 के कितने मोल्स है बेटा, यहाँ पे N2 के कितने मोल्स है, यहाँ पे ध्यान से देखो, N2 के मेरे मोल्स है यहाँ पे 1, ठीक है। H2 के मेरे मोल्स कितने बेटा, यहाँ पे 3। क्लियर हो रहा है बेटा, N2 के मेरे कितने मोल्स है बेटा, यहाँ पे 1, और H2 के मेरे बेटा कितने मोल्स है बेटा, यहाँ पे 3। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, तो कितना हो जाएगा बेटा, 1 + 3 दैट इज 4। तो ये क्या है बेटा, मेरा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, कि वो मुझे बताता है कि कितने रिएक्टेंट या फिर रिएक्टिंग स्पीशीज, जो कि मेरे एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जो कि एक एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट्री रिएक्शन, द रिएक्शन टेकिंग प्लेस और विच गेट्स कंप्लीटेड इन अ सिंगल स्टेप, जहां पे जो रिएक्टिंग स्पीशीज होते हैं एक साथ कोलाइड कर रहे हैं, वहां पे कुछ बॉन्ड्स का ब्रेकेज होता है और कुछ बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। जहां पे बॉन्ड्स ब्रेकेज होता है उनको हम रिएक्टिंग स्पीशीज कहते हैं, और जहां बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। इसी तरीके से ये केमिकल रिएक्शन बन जाती है, और इसी फिनोमेना को, इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं बेटा, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। इज दैट क्लियर। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं बच्चे, ठीक है। अब बेटा मैंने अभी बताया कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन की हमने डेफिनेशन देख ली, ठीक है बेटा।
अब उसके बेसिस पे कुछ रिएक्शंस आपकी यूनिमॉलिक्यूलर भी हो सकती है और कुछ रिएक्शंस आपकी बायोमॉलिक्यूलर भी हो सकती है। जैसे कि अभी हमने क्या देखा बेटा, मॉलिक्यूलरिटी के बारे में देखा, बिल्कुल इसको कॉन्सेप्ट को हमने बहुत डिटेल में समझा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी बेटा मेरी कैसे हो सकती है बेटा, मॉलिक्यूलरिटी मेरी यूनिमॉलिक्यूलर भी हो सकती है और मेरी बायोमॉलिक्यूलर भी हो सकती है, बिल्कुल। अब यूनिमॉलिक्यूलर और बायोमॉलिक्यूलर क्या होता है बेटा, अभी हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है बेटा, तो आपने अभी मॉलिक्यूलरिटी कॉन्सेप्ट को समझा, अब आप देखोगे कि यूनिमॉलिक्यूलर क्या होता है बेटा और बायोमॉलिक्यूलर क्या होता है। काफी बच्चों को ये चीज पता भी होगी, पर जिन बच्चों को नहीं पता और उनकी डेफिनेशन बेटा एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो यूनिमॉलिक्यूलर क्या होता है बेटा, द रिएक्शन कैन बी यूनिमॉलिक्यूलर, बोल रहा है कि रिएक्शन आपकी यूनिमॉलिक्यूलर कहला सकती है जब आपके पास जो रिएक्टिंग स्पीशीज हो वो कितने हो बेटा, वन। यानी कि जब आपके पास रिएक्टिंग स्पीशीज हो, रिएक्टिंग स्पीशीज का मतलब बेटा वो एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो रिएक्टिंग स्पीशीज का मतलब बेटा जो आपके रिएक्टेंट्स प्रेजेंट हैं, और जब उन रिएक्टेंट की संख्या एक होगी उसको आप क्या बोलोगे बेटा, यूनिमॉलिक्यूलर। समझ में आई बात बेटा, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर आपके पास जो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज हैं, यानी कि रिएक्टेंट वो कितने बेटा, वन, इन दैट केस आपकी जो वो रिएक्शन होगी कैसी होगी बेटा, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं बेटा, जब हम अमोनियम नाइट्रेट का डीकंपोजिशन करते हैं, डीकंपोजिशन मतलब बेटा ब्रेक डाउन करते हैं उसको। ठीक है, तो अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है बेटा मेरा, अमोनियम नाइट्रेट होता है NH4NO ट्वाइस। ठीक है, तो बेटा इसका डीकंपोजिशन होता है, डीकंपोजिशन होके ये अमोनियम नाइट्रेट किसमें कन्वर्ट होता है, नाइट्रोजन में प्लस ट्वाइस ऑफ H2 में। ठीक है, अब ये रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर कैसे, जैसे ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले तो मुझे बताओ इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कौन कौन से होंगे बेटा, अमोनियम नाइट्राइट है, नाइट्रेट है, वो क्या है मेरा बेटा रिएक्टेंट, और जो N2 और H2 है बेटा वो क्या है मेरा प्रोडक्ट। बिल्कुल सही बात। अब ध्यान से देखो, जो रिएक्टेंट है अमोनियम नाइट्रेट उसके मोल्स कितने बेटा, वन, यानी कि यहां पे आपने एक ही मॉलिक्यूल को लिया है बेटा। ठीक है, और जब आपके पास एक ही रिएक्टेंट प्रेजेंट हो तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा, यूनिमॉलिक्यूलर। इज दैट क्लियर। ठीक है, अब इस वीडियो को पॉज करो और मुझे आप बायोमॉलिक्यूलर की डेफिनेशन लिख के बताओ। ठीक है, अपनी नोट्स कॉपी में लिखो कि बायोमॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है, उसके बाद इस वीडियो को प्ले करना और अपना आंसर चेक करना है। ठीक है बेटा, जिस तरीके से यूनिमॉलिक्यूलर में जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो वन होते हैं, उसी तरीके से बायोमॉलिक्यूलर में जो रिएक्टिंग स्पीशीज होंगी या रिएक्टेंट होंगे वो कितने होंगे, टू। वेरी गुड, आओ देख लेते हैं बच्चे, जब रिएक्टिंग स्पीशीज में जो रिएक्टेंट होंगे वो कितने होंगे, दो होंगे, उस केस में वो क्या कहलाएगा बेटा, वो कहलाएगा मेरा बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देख लेते हैं बेटा, डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, तो डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, तो देखो बेटा ये रिएक्शन कैसे होती है, ट्वाइस ऑफ HI। HI क्या है बेटा, HI को हम बोलते हैं बेटा हाइड्रोजन आयोडाइड। यहां पे H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन एंड I स्टैंड्स फॉर आयोडीन, तो ये बेटा मेरा हाइड्रोजन आयोडाइड, और ये मुझे क्या देता है डिसोसिएट होके, ये देता है मुझे हाइड्रोजन प्लस आयोडीन। चलो बिल्कुल सही बात। अब बताओ बेटा इसमें मुझे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होगा, देखो रिएक्टेंट क्या होगा मेरा हाइड्रोजन आयोडाइड, बिल्कुल सही बात। क्यों, क्योंकि वो इस एरो के LHS में प्रेजेंट है, इस एरो के RHS में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एंड आयोडीन, तो ये क्या है बेटा मेरा, ये है मेरा प्रोडक्ट, तो आप लोग यहां पे लिख सकते हो। ठीक है, तो रिएक्टिंग स्पीशीज क्या है बेटा यहां पे मेरा HI, बिल्कुल। अच्छा HI यहां पे मेरे
किस क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ध्यान से देखो, उसके आगे का कोएफिशिएंट कितना लिखा है 2, यानी मैं बोल सकता हूं कि यहां पे जो HI के मोल्स कितने हैं 2, यानी कितने इसके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है 2, यानी जब रिएक्टिंग स्पीशीज यानी कि जो रिएक्टेंट्स आर 2 इन नंबर, तो वो रिएक्शन कैसी हो जाएगी बेटा मेरी, बाय मॉलिक्यूलर। समझ में आया बच्चे? तो यूनिमॉलिक्यूलर क्या होता है, व्हेन द रिएक्टिंग स्पीशीज आर 1 इन नंबर, और बायोमॉलिक्यूलर व्हेन द रिएक्टिंग स्पीशीज आर 2 इन नंबर। तो आप इनके एग्जांपल्स भी याद कर सकते हो बेटा। डीकंपोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, ये क्या है बेटा मेरी, एक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। और डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, ये कैसी है बेटी मेरे, बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इज दैट क्लियर? चलो ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखो, अभी हमने यूनिमॉलिक्यूलर देख लिया, बायोमॉलिक्यूलर देख लिया, अब उसके बाद देख लेते हैं मेरा बेटा ट्राइमॉलिक्यूलर। ठीक है, कोई बच्चा बता सकता है ट्राइमॉलिक्यूलर क्या होगा बेटा? ट्राइमॉलिक्यूलर वो होगा जब मेरे पास जो रिएक्टिंग स्पीशीज हैं, रिएक्टिंग स्पीशीज, अच्छा रिएक्टिंग स्पीशीज का मतलब जो मेरे पास रिएक्टेंट्स प्रेजेंट है, वेरी गुड, वो कितने होने चाहिए बेटा मेरा, वो होने चाहिए बेटा मेरे 3। जब मेरे पास जो रिएक्टिंग स्पीशीज है यानी कि जो रिएक्टेंट्स हैं, जब वो मेरे 3 होंगे तो वो रिएक्शन कैसी होगी मेरी, ट्राइमॉलिक्यूलर। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं बेटा। देखो, मेरे पास ट्वाइस ऑफ NO, twice of NO is reacting with O2। ठीक है, twice of N2 is reacting with O2 giving me twice of NO2। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे इसमें रिएक्टेंट बताओ, प्रोडक्ट बताओ। तो रिएक्टेंट क्या क्या होंगे बेटा, इस एरो के LHS वाला पार्ट क्या होगा बेटा मेरा, रिएक्टेंट होगा। और इस एरो के कौन सा वाला एरो बेटा, ये वाला एरो, इस एरो का जो RHS वाला पार्ट होगा वो क्या होगा मेरा, प्रोडक्ट होगा। तो यहां पे आप लोग लिख सकते हो बेटा कि RHS वाला क्या होगा मेरा, प्रोडक्ट, और LHS वाला पार्ट क्या होगा बेटा मेरा, रिएक्टेंट। बहुत सही। अब ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं बेटा, मेरा रिएक्टेंट क्या क्या है बेटा, NO और O2। बिल्कुल सही बात। अब देखो, NO2 के मोल्स कितने बेटा, ध्यान से देखो, इसका जो कोफिशिएंट कितना है बेटा, कोफिशिएंट है मेरा 2, तो लिख लो यहां पे NO के कितने मोल्स प्रेजेंट है 2, O2 के कितने मोल्स प्रेजेंट है बेटा यहां पे 1। ठीक है, तो यहां पे लिख लो, तो इसको ऐड करो, 2 + 1 कितने आ रहे, 3। तो 3 कितने आ रहे मेरे बेटा, मेरे रिएक्टेंट्स आ रहे हैं 3 इन नंबर। तो जब मेरे रिएक्टिंग स्पीशीज या जो रिएक्टेंट अगर वो मेरे 3 होंगे तो वो रिएक्शन कैसी होगी बेटा मेरी, ट्राइमॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन। इज दैट क्लियर बेटा? इसके बाद तो आपको यूनिमॉलिक्यूलर, बायोमॉलिक्यूलर और ट्राइमॉलिक्यूलर में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। इज दैट क्लियर? यूनिमॉलिक्यूलर कब होगा बेटा, व्हेन द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज आर 1 इन नंबर। बायोमॉलिक्यूलर व्हेन द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज आर 2 इन नंबर। एंड ट्राइमॉलिक्यूलर व्हेन द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज आर 3 इन नंबर। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर क्या मेरे पास ट्राइमॉलिक्यूलर से ज्यादा वाली रिएक्शन हो सकती है जहां पे आपको 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हो? ठीक है, क्योंकि अभी आपने सिर्फ यूनिमॉलिक्यूलर, बायोमॉलिक्यूलर और ट्राइमॉलिक्यूलर के बारे में बताया। क्या इनसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी है कि मेरे वहां पे 3 मॉलिक्यूल्स से ज्यादा मेरे रिएक्ट कर रहे हो बेटा? तो मैं आपको बता देता हूं बेटा कि 3 मॉलिक्यूल से ज्यादा मॉलिक्यूल्स की रिएक्ट करने की प्रोबेबिलिटी इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज वेरी वेरी रेयर, या फिर पॉसिबल ही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं बात कर रहा हूं बेटा एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है बेटा, जो कि मेरी सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है। ठीक है बेटा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप नोट कर लो। एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या होती है बेटा, जो मेरी सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है। तो इसमें आपको या तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन देखने को मिलेंगी, या तो आपको बेटा बायमॉलिक्यूलर
रिएक्शन देखने को मिलेंगी या फिर ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन देखने को मिलेंगी। इसके अलावा क्या मुझे कोई और रिएक्शन देखने को मिलेगी? द आंसर इज नो। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे 3 मॉलिक्यूल से ज्यादा किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट नहीं करेंगे। अगर मेरे नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज मेरे नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज अगर मेरे 3 से ज्यादा हैं, अगर मेरे 3 से ज्यादा हैं, तो उस केस में जो मुझे रिएक्शन देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी बेटा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। उस केस में जो मुझे रिएक्शन देखने को मिलेगी वो कैसी रिएक्शन देखने को मिलेगी? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब आप मुझसे पूछोगे सर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है? ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है बेटा? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जैसे कि देखो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती थी, जो कि मेरी सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती थी, उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है? जो कि मेरी मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट होती है। समझ पा रहे हो बेटा? तो एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या क्या होती है बेटा? एलिमेंट्री रिएक्शंस वो होती है जो कि सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है, और इसमें आपको या तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन देखने को मिलेगी, बायोमॉलिक्यूलर या फिर ट्राइमॉलिक्यूलर। ठीक है, ऐसी रिएक्शंस जहां पे आपके नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज यानी कि जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हैं वो 3 से ज्यादा हैं, उस केस में आपको जो रिएक्शंस देखने को मिलती हैं वो कैसी होती है बेटा? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी क्या होती है? जो आपके मल्टीपल स्टेप्स लेती हैं इन ऑर्डर टू गेट कंप्लीटेड। ठीक है, सारी मेनली मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शंस आप लोग लिख सकते हो बेटा, मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ठीक है, ऑर्गेनिक रिएक्शन मेनली एक से ज्यादा स्टेप्स में ही कंप्लीट होती है। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको ये बहुत चीज आसानी से समझ में आ जाएगी। अभी के लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब क्या होता है। वो रिएक्शन जो कि सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है, और एलिमेंट्री रिएक्शन में आपको यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन देखने को मिल जाएगी, बायोमॉलिक्यूलर देखने को मिल जाएगी और ट्राइमॉलिक्यूलर भी देखने को मिल जाएगी। वहीं पे जब आपके पास नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज यानी कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो अगर 3 से ज्यादा हैं, उस केस में आपको एलिमेंट्री रिएक्शंस देखने को नहीं मिलेंगी। उस केस में आप लोगों को कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस देखने को मिलेंगी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती हैं? जो मेरी मल्टीपल स्टेप्स लेती हैं इन ऑर्डर टू गेट कंप्लीटेड। इसके एग्जांपल्स आपकी ऑर्गेनिक रिएक्शंस। इज दैट क्लियर बेटा? ठीक है, अब देखो मॉलिक्यूलरिटी है वो देखो बेटा आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, कैन नेवर बी नेगेटिव। कभी भी बेटा आपकी जीरो नहीं हो सकती, और कभी भी बेटा आपके फ्रैक्शंस में नहीं हो सकती। देखो ध्यान से देखो, मॉलिक्यूलरिटी मुझे क्या बता रही है? मॉलिक्यूलरिटी मुझे बता रही है बेटा कि आपके नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज कितने हैं उस केमिकल रिएक्शन में, एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन में, जो कि कोलाइड कर रहे हैं साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन। यानी कि आपके पास कितने रिएक्टेंट्स हैं उस केमिकल रिएक्शन में। तो क्या कभी कोई रिएक्टेंट नेगेटिव हो सकता है? द आंसर इज नो। क्या कभी कोई रिएक्टेंट जीरो हो सकता है? द आंसर इज नो। क्या कभी कोई रिएक्टेंट फ्रैक्शन में प्रेजेंट हो सकता है? द आंसर इज नो। इसी वजह से मॉलिक्यूलरिटी कभी भी बेटा आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी आपका बेटा जीरो नहीं हो सकता, और कभी भी बेटा आपका फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर बेटा? चलो आगे बढ़े बच्चे। अब देखो बेटा, अब हम बात कर लेते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे कि एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है। मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है बेटा, जो मल्टीपल स्टेप्स लेती हैं इन ऑर्डर टू गेट कंप्लीटेड। ठीक है, उसके एग्जांपल्स क्या थे? मेनली मैंने बताया आपको ऑर्गेनिक रिएक्शंस, यही बात बताई थी बेटा मैंने। ठीक है, अब एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा वाला। ठीक है, अच्छा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो क्या होगी? 3 से ज्यादा होगी, क्योंकि अगर 3 के बराबर है तो वो एक एलिमेंट्री रिएक्शन हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, एलिमेंट्री रिएक्शन में आपको यूनिमॉलिक्यूलर भी देखने को मिल जाएगा,
बाय मॉलिक्यूलर भी देखने को मिल जाएगा और ट्राई मॉलिक्यूलर भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर रिएक्टिंग स्पीशीज मेरे 3 से ज्यादा है, उस केस में मुझे क्या देखने को मिलेगा? एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। KClO3 is reacting with 6 moles of FeSO4 is reacting with 3 moles of sulfuric acid, giving me KCl plus 3 moles of Fe2SO4 whole thrice plus 3 moles of water। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही है बेटा? अच्छा ठीक है। अच्छा, इस रिएक्शन का अगर मैं रेट लिखूं अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, तो कैसे लिखूंगा बेटा? रेट इज इक्वल टू के, ठीक है, और यहां पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और यहां पे रिएक्टेंट क्या क्या है बेटा? सबसे पहले मेरा KClO3 रेज टू सम पावर, ठीक है, रेज टू सम पावर, या तो वो उनके कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते। तो मान लो बेटे यहां पे इसके कोफिशिएंट के बराबर है, ठीक है, तो यहां पे KClO3 के नंबर ऑफ मोल्स कितने बेटा? 1, तो रेज टू सम पावर यहां पे 1 इनटू, इनटू में क्या है बेटा? FeSO4, FeSO4 रेज टू पावर, रेज टू सम पावर, ठीक है, मान लेते हैं यहां पे जो इनकी पावर्स है इनके मोल्स के बराबर ही है, तो यहां पे FeSO4 रेज टू पावर 6 इनटू एक रिएक्टेंट और बाकी है, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 रेज टू सम पावर, रेज टू सम पावर, यहां पे इसके मोल्स कितने बेटा? 3, तो यहां पे लिखो 3। इज दैट क्लियर? अगर इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के ऑर्डर के बारे में बात करूं, ऑर्डर क्या होता था बेटा? ऑर्डर क्या होता था? देखो इन पावर्स, ये जो पावर्स लिखी हुई बेटा, ये जो पावर्स लिखी हुई है इन सबका समीशन, दैट इज 1 + 6 + 3, तो ये आ गया बेटा ऑर्डर मेरा 10। यानी इस पर्टिकुलर ऑर्डर, इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर कितना है बेटा? 10th ऑर्डर। क्या ये पॉसिबल है बेटा? ये पॉसिबल नहीं है। किसी भी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर हमें 10th नहीं देखने को मिलता, विच इज नॉट पॉसिबल इन फिजिकल केमिस्ट्री और इन एनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा। समझ पा रहे बेटा? अगर इस पर्टिकुलर रेट लॉ से आप इस केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर देखो, उसका ऑर्डर कितना आ रहा है बेटा? 10 आ रहा है, 3 + 6 + 1, तो इसका ऑर्डर कितना आ रहा है बेटा? 10 आ रहा है। लेकिन क्या जब हमने इसका एक्सपेरिमेंट किया तो क्या हमें इसका ऑर्डर 10 देखने को मिला? नहीं, इसका जो एक्चुअल ऑर्डर हमें देखने को मिला, इसका एक्चुअल ऑर्डर देखने को मिला वो कितना था बेटा? 2। यानी कि ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन होगी बेटा? ये होगी बेटा मेरी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमें कैसे पता चला बेटा? ये हमें पता चला थ्रू एक्सपेरिमेंट बेटा। ये हमें कैसे पता चला बेटा? थ्रू एक्सपेरिमेंट। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली देखते तो इसका ऑर्डर कितना था बेटा? 10, ठीक है, लेकिन क्या 10 इसका ऑर्डर था? नहीं बेटा, एक्सपेरिमेंट किया, हमें पता चला इसका ऑर्डर कितना निकला बेटा? 2। इसका मतलब क्या बोल सकते हो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो बेटा क्या है बेटा? इट इज एक्सपेरिमेंटली ड्रिवन। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो अगर ऑर्डर है वो हम कैसे निकाल सकते हैं बेटा? वो हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही निकाल सकते हैं। अगर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तो हम कुछ भी बोल देंगे। जैसे कि यहां पे बोल रहे थे कि इसका ऑर्डर कितना है? 10, पर 10 था क्या उसका ऑर्डर? नहीं था ना, कितना था? 2। इसलिए हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा बेटा, देन ओनली वी कैन फाइंड द ऑर्डर ऑफ ए पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन। यहां से एक चीज हमें बहुत अच्छे से पता चली कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो ऑर्डर है इट इज एक्सपेरिमेंटली ड्रिवन। अंधाधुंध थ्योरी नहीं है बेटा, ठीक है, आप प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है, उसी के बाद आप बता पाओगे कि भाई इस केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, 1 है, 2 है, या जो भी है, ठीक है, आप ऐसे नहीं बोल सकते। इज दैट क्लियर? जो बच्चे, तो इसी के साथ हम एक ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस क्या है बेटा? देखो सबसे पहला पॉइंट देखो, अभी जैसे मैंने बताया ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। अभी जस्ट मैंने
आपको एक्सप्लेन किया कि ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी क्यों है। एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी नहीं होता तो आप इस रिएक्शन का जो ऑर्डर बता रहे थे वो कितना बता रहे थे, 10 बता रहे थे अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। बट क्या इसका ऑर्डर 10 था? नहीं था ना, इसका ऑर्डर कितना था? 2। एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकला था जो। इज दैट क्लियर? मॉलिक्यूलरिटी में देखो ये क्या है बेटा, मेरा एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं किए गए, यहाँ पे एक थ्योरी दी गई, उसके बेसिस पे हम मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ बहुत सिंपल है, ऑर्डर क्या है? एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, और मॉलिक्यूलरिटी क्या है बेटा? मेरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है बेटा। ऑर्डर देखो, ऑर्डर मेरा 0 भी हो सकता है और मेरा फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। ऑर्डर मेरा 0 भी हो सकता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन का मेरा ऑर्डर 0 भी हो सकता है और मेरा फ्रैक्शन भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है बेटा। हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके बाद पता चलेगा किसी भी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर या तो 0 है, फ्रैक्शन है, 1 है, 2 है एंड सो ऑन। उसके बाद मॉलिक्यूलरिटी क्या है बेटा? थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। उन्होंने वहां मेंशन कर दिया कि मॉलिक्यूलरिटी बेटा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता और फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी बताता है बेटा मेरा रिएक्टेंट की नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितने बेटा। क्या कभी भी मेरे रिएक्टेंट नेगेटिव में हो सकते हैं? नहीं। क्या कभी भी मेरे रिएक्टेंट 0 हो सकता है? नहीं। क्या कभी भी मेरे रिएक्टेंट फ्रैक्शन में हो सकते हैं? क्या नहीं। ठीक है, तो इसी वजह से मॉलिक्यूलरिटी मेरा कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, 0 नहीं होगा और फ्रैक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। ऑर्डर है बेटा, ऑर्डर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का निकाल सकते हो, जैसे कि एलिमेंट्री का भी निकाल सकते हो और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का भी निकाल सकते हो। एलिमेंट्री रिएक्शन क्यों है बेटा? जो कि मेरी सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। और बेटा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है बेटा? जो मेरी मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट होती है। इज दैट क्लियर? तो ये दोनों के लिए आप लोग ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। वहीं जब हम मॉलिक्यूलरिटी के बारे में बात करें तो मॉलिक्यूलरिटी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। जैसे कि अभी हमने एक्सप्लेन किया था कि एलिमेंट्री रिएक्शन में आपको यूनिमॉलिक्यूलर, बायोमॉलिक्यूलर और ट्राइमॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शंस देखने को मिलती हैं। यूनिमॉलिक्यूलर में जहां पे नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज आपके 1 होते हैं, बायोमॉलिक्यूलर में जहां पे नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज आपके 2 होते हैं, और ट्राइमॉलिक्यूलर में जहां नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज आपके 3 होते हैं। 3 से ज्यादा अगर आपके रिएक्टिंग स्पीशीज होंगे तो वो एलिमेंट्री रिएक्शंस नहीं होती, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाएंगी। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं करते हैं। समझ में आई बात बेटा? चलो ठीक है, आगे देखते हैं बच्चे। देखो बेटा, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल है बेटा, कुछ रिएक्शंस के, जो कि आपको देखना पड़ेगा कि यूनिमॉलिक्यूलर कौन सी है, बायोमॉलिक्यूलर कौन सी है और ट्राइमॉलिक्यूलर कैसी है, ठीक है बेटा। तो आप इसको एज अ होमवर्क लो बेटा, ठीक है, एज अ होमवर्क लो और देख के बताओ कि ये जो रिएक्शंस दे रखी हैं क्या ये यूनिमॉलिक्यूलर है, बायोमॉलिक्यूलर है या फिर ट्राइमॉलिक्यूलर है, ठीक है। सबसे पहली वाली रिएक्शन देख लेते हैं बेटा, वो कह रहा है यूनिमॉलिक्यूलर है, ठीक है। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब बेटा, जब मेरे पास जो रिएक्टिंग स्पीशीज होंगे, रिएक्टिंग स्पीशीज यानी कि जो मेरे पास रिएक्टेंट होंगे, वो कितने होंगे बेटा मेरे पास? 1 इन नंबर। तो आओ देख लेते हैं क्या इस केमिकल रिएक्शन में मेरे जो रिएक्टेंट हैं वो क्या 1 है या फिर 1 से ज्यादा है। इस केस में मेरा रिएक्टेंट क्या है बेटा? मेरा रिएक्टेंट है PCl5। तो ये मेरा रिएक्टेंट है और वो कितने बेटा? नंबर ऑफ मोल्स देखो इसके 1 है, यानी कि ये कैसी रिएक्शन है बेटा? मेरी यूनिमॉलिक्यूलर। उसके बाद देखो अगला, ट्वाइस ऑफ HI इज गिविंग मी H2 प्लस I2। ये कैसी रिएक्शन है बेटा? बायोमॉलिक्यूलर। बायोमॉलिक्यूलर का मतलब मेरे जो रिएक्टिंग स्पीशीज हैं, मेरे जो रिएक्टिंग स्पीशीज हैं या फिर मेरे जो रिएक्टेंट्स हैं, मेरे जो रिएक्टेंट्स हैं वो कितने बेटा? 2 इन नंबर, ठीक है। तो देखते हैं बेटा यहाँ पे मेरे 2 है, यानी ऑब्वियस सी बात है, देखो HI के नंबर ऑफ मोल्स देखो मेरे 2, तो ये क्या होगी बेटा? मेरी बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अगली वाली देखो बेटा, अगली वाली में NO प्लस O3। तो यहाँ पे बेटा आपके रिएक्टेंट कौन कौन से हैं बेटा? ध्यान से देखो, यहाँ के आपके रिएक्टेंट हैं NO एंड O3।
तो NO मेरे कितने बेटा, यहाँ पे 1, इनके मोल्स देखो बेटा 1, और O3 भी कितने बेटा मेरे 1, ठीक है। तो 1 + 1 कितने होंगे बेटा 2, तो इसलिए ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी मेरी, बाय मॉलिक्यूलर। इज दैट क्लियर? अगला देखो बेटा, अगला क्या है, ट्वाइस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस O2। तो बेटा मेरे यहाँ पे रिएक्टेंट कौन से बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड O2। कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल्स बताओ बेटा 2, और O2 के मोल्स बताओ मेरा 1। ध्यान से देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल्स कितने बेटा 2, और ऑक्सीजन के मोल्स कितने बेटा 1। तो 2 + 1 विल गिव मी 3। तो यानी कि ये रिएक्शन कैसी हुई बेटा मेरी, ट्राई मॉलिक्यूलर। ट्राई मॉलिक्यूलर का मतलब बेटा, जब मेरे पास जो रिएक्टिंग स्पीशीज हैं या फिर मेरे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो कितने बेटा, 3 इन नंबर। इज दैट क्लियर? अगला भी देखो बेटा, अगला कह रहा है ट्वाइस ऑफ FeCl3 प्लस SnCl2। तो यहां पे मेरे पास रिएक्टेंट क्या क्या है बेटा, मेरे पास रिएक्टेंट है बेटा मेरे पास FeCl3 और SnCl2। FeCl3 के मोल्स कितने बेटा मेरे यहाँ पे 2, और SnCl2 के मोल्स कितने 1। तो 2 + 1 विल गिव मी 3। यानी कि ये भी रिएक्शन कैसी होगी बेटा मेरी, ट्राई मॉलिक्यूलर। इज दैट क्लियर बेटा? तो यहां पे हमने यूनिमॉलिक्यूलर, बायोमॉलिक्यूलर, ट्राइमॉलिक्यूलर को निकालना सीख लिया। मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए पॉसिबल नहीं है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बिकॉज मल्टीपल स्टेप्स लेती है इन ऑर्डर टू गेट कंप्लीटेड। इज दैट क्लियर बेटा? चलो आगे देखते हैं बच्चे, आगे देखते हैं बच्चे, आगे देखो ध्यान से बेटा, लास्ट वाली लाइन देखो बेटा, क्या कह रही है बेटा, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय राइटिंग द रेट लॉ फॉर द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। यानी वो क्या कहना चाह रहा है कि आपके पास मान लो कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है, आपके पास बेटा कोई एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है बेटा, जो एक मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट होती है, हाँ या ना बेटा? वो कह रहा है आपके पास एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है बेटा, जो आपकी मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट होती है, ठीक है। मान लो बेटा आपके पास यहां पे 3 स्टेप है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप, ठीक है। पहला स्टेप बेटा आपका स्लो स्टेप था, ठीक है, ये काफी स्लो स्टेप था। दूसरा स्टेप आपका फास्ट स्टेप था, ठीक है, और तीसरा स्टेप भी क्या था बेटा आपका, फास्ट स्टेप था। तो वो कहना चाह रहा है कि जो इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो रेट होगा ना, वो किस पे डिपेंडेंट होगा, वो सिर्फ इसके स्लो वाले स्टेप पे डिपेंड होगा, इस केमिकल रिएक्शन का रेट। जो स्टेप फास्ट है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, जो स्टेप सबसे ज्यादा स्लो है वो ही डिटरमाइन करेगा कि इस केमिकल रिएक्शन का रेट कैसे होगा। समझे? एक चीज मुझे बताओ, ठीक है, मान लो बच्चे लोग, आपके पास बच्चे कोई रेस हो रही है, ठीक है, मान लो बच्चे आपके पास कोई रेस हो रही है, और मान लेते बच्चे यहां पे एक रिले रेस हो रही है, ठीक है। तो यहां पे बच्चे एक सर्कल बना लेते हैं, बेटे ये आपकी रिले रेस हो रही है, ठीक है, और यहां पे बच्चे आपके 4 प्लेयर्स खड़े हुए हैं, 4 प्लेयर्स आपके खड़े हुए हैं मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, ठीक है। इन 4 प्लेयर्स में से जो 3 प्लेयर्स हैं वो बहुत ही तेज दौड़ते हैं, लिख लेते हैं, फास्ट, 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 और उसमें से जो एक जो बंदा है वो बहुत ही स्लो दौड़ता है, ठीक है। तो ये क्या हो रही है बच्चे, मेरी एक रिले रेस हो रही है, जिसमें से आपके पास 4 मेंबर्स है, 4 मेंबर्स में से जो 3 मेंबर्स हैं वो बहुत ही फास्ट दौड़ते हैं, और जिसमें से जो एक बंदा है वो काफी स्लो दौड़ता है। अब मुझे बताओ, ये रिले रेस में ये टीम है, ये फर्स्ट आएगी, सेकंड आएगी, थर्ड आएगी, वो किस पे डिपेंड करेगी कि ये स्लो वाला जो बंदा है ये कितना तेज भागेगा, हाँ या ना बच्चे? क्योंकि जो तेज भागने वाले बंदे हैं वो तो अपना काम पूरा कर देंगे, उनका तो कोई इशू नहीं है। बट ये वाली जो टीम है इसको बोल देते हैं बेटा टीम ए, ये रिले रेस में फर्स्ट आएगी, सेकंड आएगी, थर्ड आएगी,
इनकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी किस पे डिपेंडेंट है? इस बंदे पे जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा स्लो है। अब इस पे डिपेंड करेगा कि ये रेस में कैसे भागेगा, ठीक है। अगर ये तेज भाग लेगा तो ये टीम फर्स्ट आ जाएगी, और अगर ये स्लो भागेगा तो ये टीम लास्ट आएगी। तो इस रेस की जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वो किस पे डिपेंडेंट है? इस बंदे पे जिसकी स्पीड क्या है, एज कंपेयर टू दी अदर 3 मेंबर्स, वेरी वेरी स्लो। इसलिए समझ आया कि केमिकल रिएक्शन में जो उस रिएक्शन का रेट है हमेशा स्लोएस्ट स्टेप पे क्यों डिपेंड करता है बेटा। तो मैंने आपको ये एग्जांपल देके समझाया। इज दैट क्लियर? तो हमेशा याद रखना है कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन विच टेक्स मल्टीपल स्टेप्स इन ऑर्डर टू गेट कंप्लीटेड, तो उसमें जो सबसे स्लो स्टेप होगा वही आपका केमिकल रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेटा, ये चीज आपको थोड़ी याद रखनी है, ठीक है, ये चीज आपको थोड़ी याद रखनी है बेटा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकली है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्स रिएक्शन विच टेक्स मल्टीपल स्टेप्स इन ऑर्डर टू गेट कंप्लीटेड, ठीक है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जो उसका स्लोएस्ट स्टेप का जो ऑर्डर होगा, ऑब्वियस ही बात है, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसके मल्टीपल स्टेप्स होंगे, ठीक है। कुछ स्टेप्स बेटा उसके स्लो होंगे और कुछ स्टेप्स उसके फास्ट होंगे। तो बेटा जो सबसे स्लोएस्ट वाला स्टेप होगा ना, स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है, उसका हम क्या करेंगे बेटा, ऑर्डर निकालेंगे, ठीक है, निकाल लिया, ठीक है। और उसी स्लोएस्ट स्टेप का हम क्या देखेंगे बेटा, मॉलिक्यूलरिटी देखेंगे, ठीक है। हम क्या देखेंगे, उसका मॉलिक्यूलरिटी देखेंगे। क्या हुआ बेटा इस पूरे केस में, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन थी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आपको मल्टीपल स्टेप्स देखने को मिलते हैं, कुछ स्टेप्स आपके स्लो होते हैं, कुछ स्टेप्स आपके फास्ट होते हैं। तो उसमें जो सबसे ज्यादा स्लो स्टेप होगा हम उसका क्या देखेंगे, उस पर्टिकुलर स्टेप का हम ऑर्डर देखेंगे, उसी पर्टिकुलर स्टेप का हम क्या देखेंगे, मॉलिक्यूलरिटी देखेंगे। एंड कोइंसिडेंटली आपको बता दूं, ये ऑर्डर और ये जो मॉलिक्यूलरिटी होंगे जो स्लो स्टेप के, ये दोनों के दोनों क्या होंगे बेटा, सेम निकलेंगे। ये चीज आपको बेटा याद करनी पड़ेगी। It's a very important concept for your JEE Mains and JEE Advanced examination, not for your 12th academics, but for the JEE Mains and JEE Advanced, it is like one of the most important concept कि किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, विच टेक्स मल्टीपल स्टेप्स इन ऑर्डर टू गेट कंप्लीटेड, जहां पे आपको स्लो स्टेप भी देखने को मिलेगा, फास्ट स्टेप भी देखने को मिलेगा। तो जो स्लोएस्ट स्टेप होती है आपने उसका क्या निकाला, ऑर्डर निकाला, उसके बाद आपने उसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या निकाली, और आप देखोगे कोइंसिडेंटली जो उसका ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी है वो दोनों की दोनों क्या होगा, सेम होगा बेटा। तो ये चीज आपको थोड़े फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे बेटा, ठीक है। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो बेटा, अब देखो, ये मेरे पास बच्चे एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ऐसा कैसे बोल सकता हूं बेटा, बिकॉज दिस रिएक्शन इज टेकिंग मल्टीपल स्टेप्स इन ऑर्डर टू गेट कंप्लीटेड। तो ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और ये मेरी मल्टीपल स्टेप्स ले रही है इन ऑर्डर टू गेट कंप्लीटेड, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें कितने स्टेप है बेटा, ध्यान से देखो, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, ठीक है। तो ये इसने 4 स्टेप्स लिए पूरी रिएक्शन कंप्लीट होने में, ठीक है। अब जो इसका स्टेप 1 था बेटा वो कैसा निकला, वो बेटा वो निकला स्लो, और बाकी के जो स्टेप 2, 3 एंड 4 थे वो कैसे थे बेटा, वो निकले मेरे फास्ट, ठीक है। ये बेटा एक्सपेरिमेंट के थ्रू आए, ठीक है, ये मैंने नहीं लिखा, ये एक्सपेरिमेंट किया गया तभी बता सकते हैं कि आपके इसमें से कौन सा स्टेप स्लो होगा और फास्ट होगा, ठीक है। चलो, और पहला स्टेप आपको क्या निकला बेटा, स्लो निकला। इज दैट क्लियर बेटा, समझ पा रहे हो बेटा, ठीक है। अब देखो जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो ध्यान से देखो बेटा, एक्सपेरिमेंट के थ्रू अब हमें पता है कि जो हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है
वो क्या होता है बेटा, हमें पता है एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकालते हैं बेटा, हाँ है ना। तो ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन होगा, ठीक है, कि किस पर्टिकुलर रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है बेटा, इसमें तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन होगा, ये आप खुद तो निकाल नहीं सकते क्योंकि एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकालते हैं बेटा, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है, इसका जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो बेटा इसका ऑर्डर कितना निकला, इसका ऑर्डर निकला बेटा मेरा 2, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना निकला बेटा 2, यानी कि ये एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, बिल्कुल। अब देखो बेटा, मैंने ऑर्डर किसका निकाला बेटा, स्लो स्टेप का, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है बेटा, मॉलिक्यूलरिटी निकालनी है, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है बेटा, बताओ, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, इज दैट क्लियर। किसकी देखूंगा बेटा, स्लो स्टेप वाले का देखूंगा, हाँ या ना, क्योंकि स्लो स्टेप ही होगा, वो ही केमिकल रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करता है, ठीक है। और जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उसका जो ऑर्डर होता है, मॉलिक्यूलरिटी होता है, वो भी दोनों सेम निकलता है, ठीक है। इसी चीज को हम प्रूफ कर रहे हैं बेटा। तो स्लोएस्ट स्टेप बेटा मेरा ये वाला है। अब इसमें मेरे रिएक्टिंग स्पीशीज कौन कौन से बेटा, इसमें मेरे रिएक्टिंग स्पीशीज कौन कौन से, यहां से देखो, C2H4Br2 और I माइनस, सॉरी 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 बच्चे, ये तो मैंने गलत लिख दिया, मुझे स्लोएस्ट स्टेप का लिखना था, ठीक है। तो इसमें मेरे क्या क्या है बेटा, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज C2H4Br2, ठीक है, और क्या है बेटा I माइनस, ये वाले लिख रहा हूं बेटा स्लो स्टेप के, ठीक है। चलो अब मुझे देखिए बताओ, C2H4Br2 के मोल्स कितने बेटा, पहले ही हटा देता हूं, ठीक है। मेरे मोल्स कितने, ध्यान से देखो, इसके मोल्स है बेटा 1, यहां पे लिख दो बेटा 1। I माइनस के मेरे मोल्स कितने बेटा, ध्यान से देखो 1, ठीक है। तो 1 + 1 कितना है बेटा मेरा 2। तो यानी इस केमिकल रिएक्शन का जो स्लो स्टेप था उसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है बेटा मेरी 2। और ऑर्डर तो ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी था, वो तो ऑलरेडी हमें पता था, तो वो भी कितना था बेटा 2। इसका मतलब कि जो मेरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है उसका जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है उसका ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी वो क्या होते हैं बेटा, दोनों की दोनों सेम होते हैं। इज दैट क्लियर। तो इसी के साथ इस खूबसूरत सेशन को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको आज को वीडियो पसंद आया, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू टिल द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।